हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल जान लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। कितना फोर्स कितने चार्ज पर लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। फोर्स ऑफ 10 कूलम, a force of 100 Newton is acting on a charge of 2 coulomb. Find the magnitude of electric field. Electric field intensity. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का। किस पर? किसी चार्ज पर। चार्ज को क्यू नॉट मान लिया, वैसे क्यू 2 कूलम के चार्ज पर। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता, यानी कि आपको बताना है ई वेक्टर, ठीक है। ये आपको बताना है, यह वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर या एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 100 और क्यू की वैल्यू कितनी है 2, कैंसिल कर दो तो 50। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बेसिक सी चीज याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और इससे कुछ दूरी पर हमने एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू नॉट। तो इसके आसपास कितना इसको फील्ड महसूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना महसूस होगा इस आर पॉइंट पर, या मैं कह सकता हूँ इस चार्ज से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। यानी कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू। चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू a point P distant R from plus Q. Let us consider a charge plus Q, a point distant R, a point P distant R from plus Q. The electric field intensity is given by intensity should be calculated. यानी कि इस P पॉइंट में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वी नो दैट मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस होता, जैसे कि हमने अभी किया ही था, क्यू नॉट प्लेस होता, तो वी नो दैट इनके बीच कितना फोर्स लगता। वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, क्यू और क्यू नॉट के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो हम बोलेंगे एफ बराबर, हम जाते हैं Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, और हम एक चीज और फिर से जानते हैं, एक चीज हमें और पता है, और वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैसे दी जाती है, ई वेक्टर हमें कैसे दिया जाता है, ई वेक्टर हमें दिया जाता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हम जानते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से हम एफ की वैल्यू लगाते हैं, ई की जगह ई यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पर बैठा हुआ एक क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज द्वारा, यानी कि किसी पॉइंट चार्ज से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, छोटी छोटी सी बात ध्यान रखें। चलिए एक क्वेश्चन इससे करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ कैलकुलेट a charge of calculate the electric field intensity due to a charge of 20 microcoulomb at a distance of 30 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कितना चार्ज दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज है 20 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। ये आपको चार्ज दे रखा है। कितने दूर आपको निकालना है, कितनी दूरी है, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर आर दे रखा है। कितना आर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना, ये हमारा आंसर है। अब हमें यहाँ बोल रखा है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए। क्या पूछिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछिए, यानी कि ई वेक्टर हमसे पूछा या ई हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ। तो हम कहेंगे फ्रॉम, या मैं कहूँ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is given by इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। E की जगह E, Q की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सभी जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और आर का स्क्वायर है, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। तो E इज इक्वल टू बन जाएगा 20 इंटू 9 -6, और यहाँ पर 9 है तो इसको साथ लिख दिया हमने, -6 और यहाँ पर 9, नीचे बन गया 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, नीचे आ जाएगा 10⁻⁻4 -6 को कैंसिल करते हैं तो -2 बनता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 10⁻7 अपॉन में 3 इंटू 30, 3 कटेगा, 3 10 जा 30 आ जाएगा, और एक 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यानी कि P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। तो हम लिखेंगे
द इलेक्ट्रिक फील्ड of 2 into 10 to the power 6 Newton per coulomb will be obtained at the electric field of 2 into 10 to the power 6 Newton per coulomb will be obtained at point P. यानी कि पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू लगाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर में। Q की वैल्यू हमें दे रखी थी 20 माइक्रो कूलम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 और यहाँ पर r का स्क्वायर यानी कि 30 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड जब इसको सबको सॉल्व किया तो हमारा आंसर हमें मिल गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा था। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, एक चार्ज है माना +2 और जो p डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस p डिस्टेंस पर। ठीक है, इस p डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, इस p डिस्टेंस पर, इस p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट p। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें p पॉइंट पर निकालनी। चलिए फटाफट नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है Q एंड Q नॉट के बीच, तो हमें सिंपल पता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर होता है। हमें ये भी पता है वी ऑल्सो नो दैट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो जैसे हम वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो वैल्यू हमने F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की लगा दी उठा के Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया था। फटाफट से पहले इस डेरिवेशन को नोट करें देन करते हैं। E is equal to Q upon 4 pi epsilon r square. Calculate the electric field intensity due to a charge of 20 microcoulomb at a distance of 30 सेंटीमीटर। तो देखो हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q की वैल्यू हमें कितनी है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम का मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हमें दे दिया। डिस्टेंस है r कितना है 30 सेंटीमीटर, हमें दे रखा है सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमें निकालना है, तो E की वैल्यू क्या होती है हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और r का स्क्वायर। E की जगह आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 20 गुणा 9 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 9, ये माइनस का 6 है, 30 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व किया, जिसको करके सॉल्व करके आया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम विल बी ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 40 सेंटीमीटर में किसी 80 माइक्रोकूलम के चार्ज। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज हमें दे रखा है Q बराबर कितना 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, 80 माइक्रोकूलम हमें दिया है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दे रखा है हमें r इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। चलिए पहले सबसे पहले माइक्रोकूलम को कूलम में बदलते हैं।
तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए हमें 80 इंटू 10⁻⁶ करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा बन गया डिस्टेंस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि हमें ई कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, electric field due to point charge is given by electric field due to point charge is given by E is equals to Q1 Q2 Q upon 4 pi epsilon naught r square, ऐसे दिया जाता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हमें बोला कितना चार्ज है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 माइक्रो कूलम, 80 माइक्रो कूलम, 80 इंटू 10⁻⁻⁶, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब r का स्क्वायर है तो वह है 40 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 80 इंटू 9 इंटू 10⁻3, 6 और 9 3 बचेगा, यह आएगा 40 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴। 40 से कट जाएगा 2 बारी में, और 2 से कटेगा ये 20। ठीक है, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो E की वैल्यू आ जाएगी 4.5, क्योंकि 9 से कटेगा 4.5, नीचे बचा है 10, और यहाँ पर आ जाएगा -4, ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का प्लस का 7। तो आप चाहें तो इसको कैंसिल कर लें, तो E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो आप कहेंगे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, यानी कि हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम विल बी ऑब्टेन। तो ये छोटा सा बात आपको ध्यान में रखने की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक सर्कुलर रिंग का एक लूप। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।